गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आप सभी का हमारे SGMMIC ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। आज जो हम लोगों को पढ़ना है वो क्लास 12th की केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। क्लास 12th की केमिस्ट्री जो हम लोग जानते हैं 3 भागों में है, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री, जिसमें से आज हम लोग ऑर्गेनिक का पहला चैप्टर पढ़ेंगे जो हमारा है हेलो एल्केन। हेलो एल्केन के बारे में पढ़ेंगे। तो हेलो की बात किया जाए, यहाँ पर जैसे देखते हैं यहाँ पर 2 घर यानी यहाँ मान लीजिए 2 सदस्य हैं। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर 2 परिवार हैं और 2 परिवार जो हैं ये दोनों परिवारों को किसी तरह से एक में मिलाया गया है। जैसे इधर बात किया जाए तो इन फैमिली के जो इस पर मेंबर होंगे ये होंगे फ्लोरीन, क्लोरीन या ब्रोमीन और आयोडीन। एक हमारा शब्द होता है एंटाकिन जो हमारा मानवनिर्मित है, इसकी बात हम लोग करते नहीं हैं, ये हम पढ़ते नहीं हैं। इसके बाद किया जाएगा एल्केन की। तो एल्केन में हमारा क्या होता है कि ये हमारा एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है। एल्केन हमारा एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है। अब बात की जाए संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन अब संतृप्त हाइड्रोकार्बन के बारे में हम लोग पिछली कक्षा में अध्ययन कर चुके हैं कि जिसमें कार्बन परमाणु की चारों संयोजकताएं एकल बंध द्वारा संतुष्ट होती हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। और जो इसका सूत्र होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन का वो CnH2n+2 होता है। अर्थात जो इस सिस्टम को फॉलो करते हैं वो हमारे संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन की बात की जाए, जैसे ये R लिखा है, R+H होगा, ये हमारा क्या है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। अब संतृप्त हाइड्रोकार्बन से हाइड्रोजन परिवार द्वारा एक हाइड्रोजन परमाणु को निष्कर्षित कर उसका स्थान ग्रहण कर लेना ही हमारा क्या कहलाता है, हेलो एल्केन कहलाएगा। या हाइड्रोजन परमाणु का स्थान ग्रहण करना ही हमारा हेलो एल्केन कहलाएगा। उदाहरण हम देखते हैं कि यहाँ पर CH4 मेथेन को हम क्लोरीन के साथ अब क्रिया कराते हैं। मेथेन को हम क्लोरीन के साथ अब क्रिया कराएंगे तो यहाँ पर हमारा C3Cl इसका क्या मेथिल क्लोराइड का निर्माण होता है, मेथिल क्लोराइड का। अब इसका निर्माण कैसे हुआ ये देखते हैं। जैसे इसकी संरचना हम लोग बात किए कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन वे हाइड्रोकार्बन होते हैं कि जिनमें कार्बन परमाणु की चारों संयोजकताएं एकल बॉन्ड द्वारा संतुष्ट होती हैं। उसके बाद बात करें क्लोरीन की। अब क्लोरीन के देखिए 2 क्लोरीन परमाणु के बीच एकल बॉन्ड है। अब इसमें बात किया जाए कि एकल बॉन्ड की, अब यहां से यदि एक ये बॉन्ड लेकर ये हाइड्रोजन परमाणु यहां से खिसकेगा तो इस पर ये प्लस चार्ज आएगा, इस पर माइनस चार्ज आएगा और ये कार्बोकैटायन बनाएगा। और इसके बाद ये बॉन्ड देखते हैं, यदि ये हाइड्रोजन ये बॉन्ड लेकर ये क्लोरीन यहां से निष्कासित होगा तो इस पर माइनस चार्ज आएगा और इस पर प्लस चार्ज आएगा। तो हम जानते हैं कि आवेश का स्थानांतरण होता है, तो ये दोनों अस्थायित्व प्राप्त करने के लिए आपस में बाहर निकल जाएंगे और निकलकर हमारा HCl हाइड्रोजन क्लोराइड का निर्माण करते हैं। और बचा क्या हमारा CH3 यानी H और Cl इस प्रकार के ये हमारा यहाँ पर आके जुड़ जाता है और मेथिल क्लोराइड का निर्माण करता है। तो जो इस प्रकार के सारे अभिकरण मेंबर करेंगे वो हमारे क्या कहलाएंगे, हेलो एल्केन कहलाएंगे। उसके बाद में ये बात करें, ये जो यहाँ पर R का सिंबल दिखाई दे रहा है ये हमारा एल्किल है। एल्किल समूह की बात क्या होता है कि एल्किल समूह का जो सूत्र होता है CnH2n-1 होता है। CnH2n-1 या कह दिए कि प्लस, इस तरह से कहते हैं कि +1। अर्थात एल्केन से जो एक हाइड्रोजन परमाणु की कमी होता है वो हमारा क्या कहलाता है, एल्किल कहलाता है। उसके बाद जो यहाँ पर अब क्रिया करके हाइड्रोजन या ब्रोमीन या कुछ भी क्रिया करेगा इसके साथ वह हमारा एल्किल हैलाइड का निर्माण करेगा। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एल्किल हैलाइडों का वर्गीकरण। तो एल्किल हैलाइडों का वर्गीकरण के बारे में पढ़ेंगे कि एल्किल हैलाइडों का वर्गीकरण कैसे होता है।
तो एल्किल हैलाइडों का वर्गीकरण हैलाइड परिवारों के आधार पर किया जाता है कि जितने हैलाइड परमाणु होंगे उतना ही डिग्री का वह एल्किल हैलाइड परमाणु बनाएगा। जैसे यहाँ पर देखते हैं मोनो एल्किल हैलाइड, मोनो हाइलाइट लिखे, यहाँ पर लिखे सीधे मोनो एल्किल हैलाइड। अब मोनो मतलब होता है एक, मोनो का अर्थ होता है एक, एल्किल का मतलब हुआ आर, और हाइलाइड का अर्थ समझते हैं कि इस फ्लोरीन हो, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। अर्थात इसमें एल्किल में एक हाइलाइड परमाणु जुड़ जाएगा तो होगा हमारा क्या होगा, मोनो एल्किल हाइलाइड कहलाएगा। जैसे ये देखिए, ये हमारा क्या है, यहाँ पर देखें इस तरह से जो हमारा एक यहाँ पर ब्रोमीन जुड़ा है, तो ये हमारा 1 ब्रोमीन जुड़ने के कारण ये क्या होगा, मोनो एल्किल हाइलाइड होगा। यदि इसी में हम डबल जोड़ दें, 2 जोड़ देंगे, तो ये हमारा क्या होगा, डाई, यहाँ पर इसका अर्थ क्या हो जाएगा, डाई हो जाएगा। क्या कहलाएगा, ये डाई एल्किल हाइलाइड कहलाएगा। यदि इसी में एक बॉन्ड पर हम और ब्रोमीन लगा देते हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ट्राई एल्किल हाइलाइड हो जाएगा। इसी के साथ अगले बार लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे एल्किल हाइलाइडों के नामनक्लेचर के बारे में। धन्यवाद।